अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल वाइट पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चावल। ये मेरे पास बासमती चावल है, आप चाहें तो किसी भी चावल में बना सकते हैं, सेला में या आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं उसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, प्याज, ऑयल, नमक, सौंफ धनिया है मेरे पास पिसा हुआ, सफ़ेद इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची। ये मेरे पास चिकन क्यूब है, आप चाहें तो इसकी जगह चिकन की यखनी भी यूज़ कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्चें हैं मेरे पास, श्रेडेड चिकन है। वेजिटेबल में हमें चाहिए बंद गोभी, हरी प्याज, शिमला मिर्च, गाजर। अगर आपके पास मटर हो तो आप मटर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब सबसे पहले हम अपने चावलों को भिगो देते हैं। चावलों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसे 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दें। ये जितनी देर आप अपने चावलों को भिगोती हैं, आप उस हिसाब से अपने चावलों को भिगो लें। जितनी देर हमारे चावल भीगते हैं, हम उतनी देर में अपनी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक पतीली में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज मेरे पास दरमियाने साइज़ के 3 अदद हैं। चमचा चलाते हुए प्याज को इतना फ्राई करना है कि सिर्फ प्याज पर हल्का सा कलर आ जाए, हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसालों को कुछ सेकंड पकाना है ताकि इसकी अपनी खुशबू निकल सके, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को इतनी देर भूनना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके चावलों में एक अजीब सी स्मेल आ जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अक्सर लोग अदरक लहसुन नहीं भूनते, वो यही वजह होती है जो चावलों में या उनके खानों में स्मेल आती है, एक अजीब सी स्मेल आती है, वो इसी वजह से आती है कि अदरक लहसुन को नहीं भुना जाता। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे। जो वेजिटेबल थोड़ा सा देर में गलती हैं, सबसे पहले हम वो ऐड करेंगे। चिकन के रेशे जो हमने करके रखे थे वो ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च और हरी प्याज भी ऐड कर देंगे। अगर हम हरी प्याज और शिमला मिर्च पहले ऐड कर देते तो इसका कलर डल पड़ जाता। अब हम इसमें चिकन क्यूब ऐड करेंगे। अगर आपके पास यखनी हो तो आप यखनी भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे, सौंफ धनिया ऐड करेंगे। मैंने यहाँ नमक 2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब वेजिटेबल और मसालों को हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक करें। अगर आप अंडे ऐड करना चाहती हैं तो आप इस स्टेज पर 2 अंडे बॉईल करके चॉप करके भी ऐड कर सकती हैं। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड करेंगे। चावलों में आप अपने हिसाब से भी पानी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावलों से 2 इंच ऊपर पानी रखा है। चावलों में पानी सेट करने के बाद अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी। अब आप सोचेंगे कि मैंने हरी मिर्ची एंड में ऐड क्यों करी हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी हर वेजिटेबल बिल्कुल खिली खिली नज़र आए। अगर हम हरी मिर्ची शुरू में ऐड कर देते तो हरी मिर्ची बिल्कुल नरम पड़ जाती, जो अच्छी नहीं लगती। इस तरह हमारी हर वेजिटेबल नज़र आएगी। अब मैं चावलों को कवर करके जब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। अब चावलों में हल्का हल्का पानी रहता है। अब मैं 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को अच्छे से कवर करके दम पे रख दूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो लीजिए, अब हमारा वेजिटेबल वाइट पुलाव भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हर चावल खिला खिला है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये चावल दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही जायकेदार होते हैं। आपने जिसको भी एक बार ये ट्राई करवा दिए वो आपका दीवाना हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अल्लाह हाफ़िज़।